यदि किसी का होना ही है तो जो सर्वसमर्थ है उसी के हों। हमारे वो प्रिय प्रेम भूषण राम कथा में एक कीर्तन सुनाते रहते हैं, हम राम जी के राम जी हमारे, 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 हम शिव जी के शिव जी हमारे, हम शिव जी के शिव जी हमारे, हम शिव जी के शिव हम शिव जी के शिव जी हमारे, 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 शिव जी के शिव जी हमारे, हम शिव जी के शिव जी हमारे, शिव जी के शिव जी हमारे, हम शिव जी के शिव जी हमारे, हम शिव जी के शिव जी हमारे, शिव जी के शिव जी हमारे, शिव जी के शिव जी हमारे, हम शिव जी के शिव जी हमारे, शिव जी के शिव जी हमारे, हम राम जी के राम जी हमारे, राम जी के राम जी हमारे, हम कृष्ण जी के कृष्ण 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 जी हमारे, हम कन्हैया के कन्हैया हमारे, हम राम जी के राम जी हमारे, हम शिव जी के शिव 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 जी हमारे, हम शिव जी के शिव
जी के राम जी हमारे हम राम जी के राम जी हमारे हैं हम राम जी के राम जी हमारे हैं हम शिव जी के शिव जी हमारे 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 जिंदगी उसी की है जो किसी का हो गया, लेकिन होना किसका है? जो समर्थ है, जो सच्चिदानंद घन है। सारा संसार दुखी है, तुम उसके पास जाकर अपना दुख रोगे तो तुम एक दुखड़ा रोगे, वो अपना 5 सुनाएगा। अरे यार मैं भी क्या सुनाऊं, इतना परेशान हूं, इतना परेशान। तुम्हारी मदद करना एक और, वो अपने 5 दुखड़े सुनाएगा। तुम गए थे कुछ मांगने उससे, लेकिन 150 रुपया देकर के ही आओगे कि भैया मेरे से तो तू ज्यादा दुखी लगता है, ले ये 500 रख ले। ये अवढरदानी है और आशुतोष है। आशुतोष यानी जल्दी से प्रसन्न होने वाला, आशु तोष तुष्ट होने वाले, प्रसन्न होने वाले। तो आशुतोष का मतलब है जो तुरंत प्रसन्न होने वाला। वो भस्मासुर को वरदान दे दिया, उसने मांगा। और फिर वो जिसके हाथ, भागवत में भी कथा, जिसके सर पे मैं हाथ रखूं वो जल के भस्म हो जाए। बोले बेटा तथास्तु। बोले पहले आप ही के ऊपर हाथ रख करके देखो। बड़े भोले हैं हमारे बाबा, इसलिए जो भोले हैं वो उनको बहुत प्रिय है। कपट हो वो शिव जी से दूर। जहां सरलता है, जहां भोलापन है, वो भोले ही नहीं भिगे हुए। हमेशा देखो शंकर जी के ऊपर जलाधारी, वो पानी टप 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 टप। वो तो आप पानी का बचाव करना चाहो वहां, बाकी तो गंगा जी। हमेशा भीगे रहते हैं। अभिषेक पूजन होता है और भोले बाबा को वस्त्र भी पहनाया जाता है, तो पहले भिगाया जाता है वस्त्र को भी। कोरा वस्त्र नहीं चलेगा, कोरा धोतिया नहीं चलता, कोरा आदमी कैसे चलेगा? शंकर जी कोरू धोतियू ना हाले तो कोरो मानस चाले क्या? भिगे हुए। तो जो भाव से भिगे हुए हैं, जिनमें भोलापन है, और तीसरी बात जिनमें भरोसा है, क्योंकि ये विश्वास का घनीभूत रूप है। इसलिए भक्त का मतलब ही है ये 3 बातें जिसमें हो भाव, भरोसा, भोलापन, वही भक्त है। इसलिए शंकर जी जिस पर कृपा करते हैं, जो शंकर का भजन करता है, जिस पर शंकर जी कृपा करते हैं, भगवान राम कहते हैं वही मनुष्य मेरी भक्ति को प्राप्त कर सकता है। और एक गुपत मत सबई कहूं कर जोरी, हाथ जोड़ करके राम जी कहते हैं प्लीज लिसन टू मी एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड। और एक गुपत मत, ये राज की बात सुना रहा हूं, राम जी कह रहे हैं। और एक गुपत मत सबई कहूं कर जोरी, कि शंकर भजन बिना नर भक्ति न पावई मोरी। शंकर भजन बिना नर भक्ति न पावई मोरी। शिव जी को भजोगे तो भक्त बनोगे,
शिव जी को भजते भजते भरोसा दृढ़ होगा। शिव जी को भजते भजते भाव से भीग जाओगे। शिव जी का भजन करते करते ही सारे कपट, सब खेल समाप्त हो जाएंगे। भोले, सीधे, वही साधु है जो सीधा है, वही साधु ऐसे बनेंगे। तो ऐसे समर्थ की शरण में जाएं, उन्हें अपने आप को समर्पित करें उनके प्रति। तो श्री कृष्णाय वयम नमः। भगवान श्री कृष्ण की वंदना, शुकदेव जी की वंदना। नैमिषारण्य में शौनकादिक ऋषियों का दीर्घ सत्र चल रहा था और श्री शौनकादि ऋषियों ने प्रश्न पूछे हैं। यह घोर कलिकाल आया है, जीव असुर भावापन्न हुए हैं, ऐसे में जीवों का कल्याण कैसे हो? जो असु में ही रमता रहता है वही असुर है। असु माने प्राण, जो प्राणों को पोषने में उसी में लगा रहता है वही असुर है। और ऐसा आसुर भाव कलिकाल में बढ़ रहा है। खाओ पियो और मजा करो, इसी में जिंदगी पूरी हो जाती है। और जिंदगी है बहुत थोड़ी। विद्युत चलम जीवितम। ऐसे में उस प्राणी का कल्याण कैसे हो, आप हमें समझाओ। और तब श्री सुत जी ने नैमिषारण्य में शौनकादिक ऋषियों को सत्संग कराया और कहा, श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलौकीरेण भाषितम। कलिकाल में श्री सुखदेव जी के द्वारा कथित श्रीमद्भागवत का आश्रय करो। काल रूपी सर्प सबको डसता है, जो भी पैदा हुआ उसकी मृत्यु सुनिश्चित है। लेकिन मृत्यु की कितनी भीति, जितनी कृष्ण में प्रीति नहीं उतनी मृत्यु की भीति है। I'm breathless, नाक बंद हो गई, सांस भी ठीक से नहीं ले पाते। हाँ बस हो गया, बस। जितनी कृष्ण में प्रीति नहीं है उतनी मृत्यु की भीति है कि नहीं? और मृत्यु की उस भीति से बचना है तो कलिकाल में श्री सुखदेव जी के द्वारा कथित श्रीमद् भागवत का आश्रय करो। सच यार, ऐसे बन जाओगे मौत तुम्हारे सामने हाथ जोड़ करके खड़ी रहेगी। तू कहेगा तो आऊंगी, तू कहे तब आऊंगी। भीष्म पितामह को देख लो, रामायण के काकभूषुंडी को देख लो। भीति नहीं, भाव से युक्त हो। भीति कम हो, भाव की प्रचुरता हो। भय है तो शांति नहीं है। जहां भाव है वहां शांति है, जहां शांति है वहां सुख है। अशांतस्य कुतः सुखम। शांति है वही सुख है, और शांति वही है जहां भाव है। और उस भाव से तुम्हें भरने के लिए भागवत है। उस भाव से युक्त होने के लिए हम भाव से भिगे हुए भोलेनाथ की शरण में बैठे। इसलिए जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा भागवतम लभेत्। ऐसी वैसी बात नहीं, जन्मांतर के पुण्य का उदय हुआ है। वे तुम्हारे सारे सुकृत आज तुम्हें फल देने के लिए तैयार हुए कि बच्चा तुमने बहुत अच्छा काम किया, ले अब ये ले। क्या? कैलाश की यात्रा, कैलाश में कथा।
जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा भागवतम लभेत्। वरना भैया देव दुर्लभा है ये कथा। सुखदेव जी जब कथा सुनाने लगे परीक्षित को, तो देवता आए थे वहां अमृत कुंभ लेकर के और कहा कि ये बेचारा मृत्यु के भय से ग्रस्त है परीक्षित, क्योंकि 7वें दिन तक्षक के डसने से इसकी मृत्यु होने वाली है। लो ये अमृत। जैसे हमारे डॉक्टर साहब आकर के कोई दवा दे देते, लो। देवगण आ गए, अमृत कुंभ लो पी लो। मृत्यु का भय गया। तुम्हें कभी मरना ही नहीं पड़ेगा, तुम अमर हो जाओगे। लेकिन देवता भी बिना प्रयोजन के नहीं आए। बोले महाराज बदले में जो कथामृत आप परीक्षित को पिलाने जा रहे हैं वो हमको पिलाइए। तो सुखदेव जी हंसे जैसे उपहास कर रहे हो देवताओं का। क्व सुधा क्व कथा लोके क्व काच क्व मणिर्महान। क्व सुधा क्व कथा लोके। अरे कहां अमृत और कहां कथामृत, कहां कांच और कहां मूल्यवान मणि। देवताओं तुम अपने कांच के बदले में मेरे से मूल्यवान मणि चाहते हो, और ये मणि मिल सकती है लेकिन बिकाऊ नहीं है। हम प्रसन्न होए तो दे सकते हैं, लेकिन कोई खरीद नहीं सकता साहब। आप खुद बिक जाएं उसमें फर्क है, कोई आपको खरीद ले उसमें फर्क है। कोई खरीद ले उसमें तो बिल्कुल निकृष्ट स्थिति। बाकी तो आदमी बिक जाते हैं, क्रिकेट के खिलाड़ी बिकते हैं, हराजी होती है ना उसकी, नीलामी होती। और फिर कोई क्या आईपीएल वाले कोई कहते हैं हमने इसको 3.5 करोड़ में लिया, और दूसरे दिन मीडिया वाले भी खबर छापते हैं फला फला क्रिकेटर 3 करोड़ में बिका। अमेरिका में भी फुटबॉलर्स वगैरह की यही होती है। बिकते हैं आदमी, किसी की हिम्मत है कोई खरीद ले। इस चीज को तुम खरीद नहीं सकते किसी भी कीमत पर। और दूसरी बात कि हम यहां बेचने नहीं बैठे, हम बांटने बैठे। देवताओं तुम्हारा अमृत पीने वाले को अमर करता है, लेकिन यह कथामृत अभय करता है। तुम्हारा अमृत जिसके हाथ लग जाए पी सकता है, कथामृत पीने के लिए योग्यता चाहिए, पात्रता चाहिए, अधिकार चाहिए। और वो पात्रता मैंने तुम्हारे में नहीं देखी, इसलिए अभक्तांस्तांश्च विज्ञाय न ददौ स कथामृतम। देवताओं को अभक्त समझ करके न दिया कथामृत, और वो पिया परीक्षित ने। 7 ही दिन के कथा श्रवण से श्रीमद् भागवत का यह कथामृत पी करके राजा परीक्षित मुक्त हो गए। साहब ज्ञान तुम्हें इतना निर्भय कर देता है। ज्ञानी की मृत्यु है ही नहीं, क्योंकि ज्ञानी समझता है न जन्म है न मृत्यु है। न मे मृत्यु शंका न मे जाति भेद, पिता नैव मे नैव माता न जन्म, न बंधुर्न मित्रं गुरुर्नैव शिष्यः, चिदानंदरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं, चिदानंदरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं।
चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। ब्रह्मा जी को जब यह पता चला कि 7 दिन के कथा श्रवण से परीक्षित मुक्त हो गए, आश्चर्य हुआ। श्रीमद् भागवत के श्रवण मात्र से मुक्ति के जितने साधन थे सबकी तुलना करी। विवेकी ब्रह्मा ने अपनी विवेक युक्त बुद्धि से श्रीमद् भागवत सबसे श्रेष्ठ सिद्ध हुआ। यह कथा देवर्षि नारद ने सनत कुमारों से सुनी थी। सुत जी कहते हैं वही कथा आप लोगों को सुना रहा हूं। एक बार सनक सनंदन सनातन सनत कुमार बद्रिकाश्रम में सत्संग की इच्छा से पहुंचे। वहां नारद जी मिल गए। नारद जी पृथ्वी के लोगों के दुख से दुखी थे। कलयुग पृथ्वी में आ बसा था। फलस्वरूप न सत्य था कहीं, न पवित्रता, न दया, न दान। भक्ति भी रो रही थी श्री यमुना के तट पर। और उसके दुख को दूर करने के लिए उसके दोनों बेटे ज्ञान और वैराग्य को जगाकर, ज्ञान वैराग्य समेत भक्ति को जन जन के हृदय में स्थापित करने के लिए नारद जी प्रतिज्ञाबद्ध हुए हैं। क्या उपाय करूं कि मेरा उद्देश्य सिद्ध हो? कोई उपाय नहीं बता पाया। अंत में बद्रिकाश्रम में, यह उत्तराखंड की भूमि अद्भुत है, सारे सॉल्यूशन यही मिलते। नारद जी पूरी पृथ्वी में भटके, अनेकानेक विद्वानों से और महापुरुषों से मिले होंगे ना भारत में, नहीं समाधान मिला। उत्तराखंड में जब पहुंचे बद्रिकाश्रम, तो वहां ब्रह्मा जी के मानस पुत्र चारों, ब्रह्मचर्य की मूर्ति, सात्विकता की प्रतिमा, परम ज्ञानी सनत कुमार। और उन्होंने कहा कौन सी बड़ी बात, उपाय सुख साध्योत्र, उपाय बड़ा सरल है, आप भागवत ज्ञान यज्ञ करो। बोले तो फिर महाराज आप ही सुनाओ। और सनत कुमारों को लेकर के अब गंगा बहती हुई नीचे की ओर जाती है, तो बद्रिकाश्रम से बहती हुई हरिद्वार, गंगा द्वार, आनंद तट, वहां पर जाकर के और फिर ज्ञान यज्ञ हुआ। अनेकानेक संत साधु ऋषि मुनि विरक्त गृहस्थ सब लोग आए। सनत कुमारों ने भागवती कथा की महिमा का गायन किया। और उसी वक्त एक चमत्कार हुआ। जो भक्ति महारानी यमुना के तट पर रो रही थी और उसके दोनों पुत्र ज्ञान वैराग्य सोए हुए थे, वृद्ध थे, वे वहां जागे। बुढ़ापा गया, तरुणाई आ गई और मां के साथ नाचते गाते हरिनाम संकीर्तन करते यहां पर गंगा के तट पर जहां कथा चल रही है वहां पर पहुंचे। देवर्षि नारद ने यह चमत्कार अपनी आंखों से देखा। और फिर सनत कुमारों ने कथा की, महिमा का गायन करते हुए वो आत्मदेव ब्राह्मण की कथा सुनाया, जो आप सब लोगों को पता है। आत्मदेव, उसकी पत्नी धुंधुली और उसके जो बेटा हुआ, गाय से हुआ वो तो गोकर्ण और धुंधुली से हुआ वो धुंधुकारी। गोकर्ण पंडित थे, ज्ञानी थे, धुंधुकारी महापापी था और अपने पापाचार, अनाचार, दुराचार के कारण वह अकाल मृत्यु को प्राप्त हुआ, प्रेतत्व को प्राप्त हुआ। अब उसकी प्रेत योनि से मुक्ति के लिए 100 गया श्राद्ध भी किए जाएं तो मुक्ति संभव नहीं, ऐसा उस प्रेत ने स्वयं कहा। तब इसी सविता सूर्य नारायण को गोकर्ण ने स्तंभन किया और पूछा, आप सबकी बुद्धि को प्रकाशित करने वाले देव हैं, सबको प्रेरित करते हो, मेरी मति भी असमंजस में है, समाधान नहीं मिल रहा है,
हे सविता देव, मेरी बुद्धि को प्रेरणा करो, कैसे इस प्रेत की मुक्ति हो। और सविता सूर्य ने प्रेरणा दिया, श्रीमद्भागवतान मुक्ति ही सप्ताहम वाचनम कुरु। इसलिए स्वयं गोकर्ण ने नदी के तट पर 7 दिन पर्यंत श्रीमद्भागवत का अनुष्ठान किया, कथा श्रवण कराया। लोग तो आए, वायु रूपधारी वह प्रेत भी आया, एक बांस में वह बैठ करके कथा श्रवण करने लगा और 7 दिन में उसकी मुक्ति हुई। भगवान नारायण के पार्षद विमान लेकर के आए और धुंधुकारी को ले गए। धुंधुकारी प्रेत योनि से मुक्त होकर के दिव्य देहधारी हुआ और उसने, अब देखो प्रेत से तो भय लगता है ना, लेकिन इसका रूप ऐसा बन गया कि सबके मन में भाव जाग गया, क्या दिव्य रूप हो गया है इसका श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण करने मात्र से। और उस धुंधुकारी ने जो दिव्य रूप देहधारी है, श्रीमद् भागवत को प्रणाम किया। धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी, सप्ताहो भी तथा धन्य कृष्ण लोक फलप्रदा। और गया ठाकुर जी के धाम में। ऐसी यह कथा। अंत में कथा का विधि कथन भी किया। श्री सुखदेव जी भी वहां पधारे, उन्होंने भी वचनामृत किया। और व्यास जी ने लिखा, असारे संसारे विषय विष संगा कुल दिया, क्षणार्धम क्षेमार्थम पिबत शुक गाथा तुलसुधाम, क्षणार्धम क्षेमार्थम पिबत शुक गाथा तुलसुधाम, किमर्थम व्यर्थम भो व्रजत कुपथे कुत्सित कथे, परीक्षित साक्षी यत् श्रवणगत मुक्त्युक्ति कथने। असार संसार में विषय व्यासंगी बनकर अपने जीवन को व्यर्थ क्यों बर्बाद कर रहे हो, और एक आधे क्षण के लिए ही सही इस शुक गाथा का पान करो, मुक्त हो जाओगे। परीक्षित उसमें प्रमाण है। मुक्ति यानी भय से मुक्ति, मुक्ति यानी बीमारी से मुक्ति, मुक्ति यानी संसार के बंधन से मुक्ति, मुक्ति माने आसक्ति से मुक्ति, मुक्ति माने अहंकार से मुक्ति, मुक्ति माने अज्ञान से मुक्ति, मुक्ति माने विकारों से मुक्ति, सब प्रकार की मुक्ति इसके श्रवण मात्र से प्राप्त हो जाएगी। पद्म पुराण में 6 अध्याय में श्रीमद् भागवत का यह महात्म्य सुनाया गया है। हमने आज प्रथम दिन उसके ऊपर दृष्टि करी। ऐसी महिमाशाली यह कथा हम यहाँ मानसरोवर, जिसकी महिमा अपरंपार है, इसके तट पर और इस यात्रा में जिसकी महिमा अपरंपार है, हम श्रवण करेंगे। कैलाशपति की शरण में जिसकी महिमा अपरंपार है। यहाँ सब महिमा ही महिमा है। हर वस्तु का महात्म्य हम लोग समझें, बड़े भाग्यशाली है। भोलेनाथ सब पर कृपा करें। आइए आज की कथा को यहाँ विश्राम देते हुए थोड़ा संकीर्तन करेंगे, फिर आरती। जय जय राधा रमण गिरिधारी, गिरिधारी श्याम बनवारी। जय जय राधा रमण, तालियां बजाते हुए गिरिधारी श्याम बनवारी। जय जय राधा रमण गिरिधारी, गिरिधारी श्याम बनवारी। जय जय राधा रमण गिरिधारी, गिरिधारी श्याम बनवारी। जय जय राधा रमण गिरिधारी, जय जय राधा रमण गिरिधारी, जय जय राधा रमण गिरिधारी, जय जय राधा रमण गिरिधारी। गिरिधारी श्याम बनवारी, गिरिधारी श्याम बनवारी, गिरिधारी श्याम बनवारी, गिरिधारी श्याम बनवारी। जय जय राधा रमण गिरिधारी, गिरिधारी श्याम बनवारी।